आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट एक्शनलेस सेंटेंस। आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आदि आते हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट एक्शनलेस सेंटेंस है। जैसे आसमान नीला है, मैं एक छात्र हूँ, तुम मेरे दोस्त हो। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ये प्रेजेंट एक्शनलेस सेंटेंस से होते हैं। इन सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ सहायक क्रिया की जरूरत हमें पड़ेगी। वे सहायक क्रिया है इज, एम, आर। इस का उपयोग एक वचन के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ और आर का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है। इसका मतलब है यदि सब्जेक्ट जो है, मतलब जिसके बारे में बात चल रही है, वह अगर एक वचन है तो हम इस का प्रयोग करेंगे, वह अगर बहुवचन है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, और वह अगर आई है यानी मैं है तो उसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। नियम ये है कि कोई भी प्रेजेंट एक्शनलेस सेंटेंस तब होगा जब उसमें कोई क्रिया ना हो रही हो। तब हम समझ सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो एक एक्शनलेस सेंटेंस है। आइए देखते हैं कि इन सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए होगा। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात चल रही होती है या जिसके बारे में बात हो रही होती है। इसके बाद सब्जेक्ट के साथ हम इज, एम, आर में से कोई एक सहायक क्रिया लगाएंगे जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जो भी अन्य शब्द हमें सेंटेंस में दिखेंगे वो ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिखेंगे। नेगेटिव, अगर हमें एक नकारात्मक वाक्य बनाना है तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर में से कोई एक सहायक क्रिया आएगी। इसके बाद हम नॉट लगाएंगे और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर हमें साधारण वाक्य को, सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक में बदलना है तो हमें सिर्फ इज, एम, आर के बाद नॉट लगाना है। इस प्रकार से हमारा नकारात्मक वाक्य बनके तैयार हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम सहायक क्रिया को रखते हैं, यानी इज, एम, आर को सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हमारा इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनकर के तैयार हो जाएगा। आइए कुछ सेंटेंस के एग्जांपल्स देखते हैं। आसमान नीला है। इसका सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा। तो आप बताइए कि किसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। आसमान नीला है, आसमान के बारे में बात चल रही है और आसमान को हम इंग्लिश में स्काई कहते हैं। हम सबसे पहले स्काई लिखेंगे। उसके बाद में इज, एम, आर में से एक सहायक क्रिया चुनेंगे। आसमान एक वचन है इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। तो यहां तक हमारा सेंटेंस हुआ स्काई इज। स्काई कैसा है? नीला है ना, तो हम लिखेंगे ब्लू। तो स्काई इज ब्लू। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हुआ आसमान नीला है मीन्स स्काई इज ब्लू। अगर हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो मैंने पहले भी बताया है कि हमें सिर्फ सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाना है। तो नेगेटिव बनेगा स्काई इज नॉट ब्लू, मतलब आसमान नीला नहीं है। अगर हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, क्या आसमान नीला है, तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सहायक क्रिया को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा इज, फिर आएगा स्काई ब्लू और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बना इज स्काई ब्लू। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। मैं एक छात्र हूं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात चल रही है? मैं यानी आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा आई एम एक छात्र। एक छात्र के लिए हम लगाते हैं ए स्टूडेंट। तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई एम ए स्टूडेंट। नेगेटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ जो सहायक क्रिया है उसके बाद नॉट लगाना है। मैं एक छात्र नहीं हूं तो ये किस प्रकार से बनेगा? आई एम नॉट ए स्टूडेंट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सहायक क्रिया को हम पहले ले आते हैं, है ना, तो बनेगा एम आई ए स्टूडेंट। अगला सेंटेंस देखते हैं। बे मेरे दोस्त हैं। बे को हम इंग्लिश में कहते हैं दे, और दे एक बहुवचन है। बहुवचन के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं, इसलिए हो जाएगा दे आर। मेरे दोस्त को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? माय फ्रेंड। तो सेंटेंस बनेगा दे आर माय फ्रेंड। अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा?
सहायक क्रिया के बाद नोट लगाना है। तो सेंटेंस बनेगा दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आर, फिर आएगा सब्जेक्ट जो कि है दे, और फिर माई फ्रेंड। तो सेंटेंस बनेगा आर दे माई फ्रेंड। ओके, अब कुछ सेंटेंस हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। आप इनका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।